हैं वो एक गलत डिसीजन की वजह से वो 3 महीने बाद अपना बिजनेस बंद करके ई कॉमर्स से लो चले जाते बजट प्रोडक्ट्स आपका पूरा का पूरा टाइम और आपका पैसा वेस्ट कर देते हैं ऑन ई कॉमर्स एंड 90% न्यू सेलर्स विद इन 3 मंथ्स ई कॉमर्स क्विट कर देते हैं। ये मैं नहीं, एक डेटा बोल रहा है। एंड यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिस ट्रैप में न्यू ई कॉमर्स सेलर्स फंस जाते हैं वो एक गलत डिसीजन की वजह से वो 3 महीने बाद अपना बिजनेस बंद करके ई कॉमर्स से चले जाते हैं। तो हाय, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो ये वीडियो एंड तक देखना। एंड आई प्रॉमिस टू यू कि अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे जो न्यू कॉमर करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर मैं टोटल 9 पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं एंड ये 9 पॉइंटर्स के ऊपर अगर आपने काम कर लिया सो यूल गेट द क्लियर क्रिस्टल पिक्चर कि मुझे किस प्रोडक्ट के साथ amazon और फ्लिपकार्ट पे जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो एंड ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट, जो एपेरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी साइज रिलेटेड प्रोडक्ट है, चाहे वो आपके शूज हो, स्लीपर्स हो, फुटवियर वाला ब्रांड हो, चाहे क्लोथिंग का ब्रांड हो, ये जो कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां साइजेस एंड कलर्स एंड डिजाइन्स वाला पैटर्न आ जाता है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा इन्वेंट्री मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी एंड आपका डेड स्टॉक बहुत ज्यादा होगा। अब इन्वेंट्री मैनेज, फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जैकेट सेल कर रहे हो या एक टी शर्ट सेल कर रहे हो या कोई और ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अब उसके अंदर आपको इसके 5 आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल के ML XL XXL या फॉर एग्जांपल 38 40 42 44 46 ऐसा करके साइजेस वेरिएशन। अगर यही फुटवेयर है तो फुटवेयर में आपको 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक के आर्टिकल रखने होंगे एंड इसके अंदर काफी सारे डिजाइन, काफी सारे कलर्स। अगर आपने मिनिमम 5 5 का स्टॉक भी मेंटेन किया तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 5 डिजाइन, 5 कलर्स है तो दैट इज 25 SKU एंड ईच SKU का अगर आप 5 का स्टॉक भी मेंटेन करते हो दैट इज 125। अब यहां पर होता क्या है कि आपके सारे आर्टिकल्स चलने नहीं वाले हैं, सारे प्रोडक्ट्स बिकने नहीं वाले हैं, तो आपका डेड स्टॉक बहुत ज्यादा होता है। द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हाई रिटर्न्स इन एक्सचेंज। यहां पर सबसे ज्यादा जो आपको आरटीओ एंड कुरियर रिटर्न्स जिसको हम बोलते हैं एंड कस्टमर रिटर्न्स, ये दो चीजें होती हैं। अब आरटीओ, आप जैसे बहुत सारे सेलर्स होंगे लेकिन कुछ नए सेलर्स भी जिन्हें आरटीओ और कुरियर रिटर्न ही नहीं पता। आरटीओ हम उनको बोलते हैं या कुरियर रिटर्न हम उनको बोलते हैं जो कस्टमर के पास आपका पार्सल पहुंचा नहीं और वो कुरियर से ही रिटर्न हो गया, उसको हम आरटीओ या कुरियर रिटर्न बोलेंगे। कस्टमर रिटर्न जो कस्टमर के हाथ में रिसीव हो गया उसके बाद जो रिटर्न होगा उसको कस्टमर रिटर्न। एंड कस्टमर रिटर्न्स पे आपको रिवर्स शिपिंग फीस देना होता है, यानी आने और जाने का दोनों का पैसा सेलर को बियर करना होता है। यहां पर हमारा आरटीओ में फीसेस भी लगने वाली हैं, एक कैपिटल भी अटकता है और एक टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जा रहे हैं जो कि M है, L है, XL है, अब 15 डेज की उसकी ट्रांजिट विंडो रहने वाली है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो आरटी हो। मिनिमम 10 15 दिन से पहले आपका एक पार्सल जो आज आप डिस्पैच करोगे वो आपको 15 दिन बाद, चाहे वो आरटीओ हो चाहे वो कस्टमर रिटर्न हो, 10 से 15 दिन मिनिमम वो कुरियर में घूमता है। अगर लेट्स से एग्जाम्पल आपके 100 ऑर्डर्स डेली के हैं तो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा कैपिटल या काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट वहां पर अटका रहेगा एनी टाइम। एंड उसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो रिटर्न्स की होती है। किसी मतलब 90% बायर ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए मंगा लेते हैं, बिकॉज मार्केट प्लेसेस पे एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी उन लोगों को मिलती है कि इजी रिटर्न्स एंड इजी एक्सचेंज। अब इसके चक्कर में बायर्स ये सोचते हैं कि मंगा लेते हैं, नहीं पसंद आएगा तो वापस भी तो कर सकते हैं, बट उससे इवेंचुअली आपका लॉस है क्योंकि जहां बायर्स को अपनी साइज नहीं पता, उन्हें नहीं पता M फिट बैठेगा, L फिट बैठेगा, XL फिट बैठेगा, तो वो मंगा लेते हैं रैंडमली। और कई बार ऐसा होता है कि बायर्स मल्टीपल इन्वेंट्रीज भी ऑर्डर कर लेते हैं, तो उस केस में कि जो आएगा वो रख लेंगे, जो नहीं आएगा वो वापस कर देंगे। तो आपका यहाँ पर एक अच्छा खासा कैपिटल अटकता है एंड रिटर्न्स वगैरह के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं ड्यू टू साइजेस एंड सम अदर थिंग्स। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट फोटोशूट एंड वीडियोस। आपको हर एक नए आर्टिकल के लिए हमेशा अपना एक फोटोशूट कराना पड़ेगा, कुछ नए वीडियोस एंड क्रिएटिव्स। एंड फैशन में ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदलते हैं, तो हर 3 से 6 महीने के अंदर आपको नए आर्टिकल्स लाने पड़ेंगे और फिर वो आर्टिकल चले नहीं चले लेकिन आपको उनका फोटो शूट एंड इमेजेस वगैरह और वीडियोस ये सब करवाना पड़ेगा। अब एक मिनिमम फोटो शूट आपको लगभग 500 1000 रुपए का कॉस्ट पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन आप किस टाइप के क्रिएटिव्स या किस टाइप की इमेजेस या किस टाइप का आप शूट करा रहे हो।
राइट। सो ये भी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। एक हर नए आर्टिकल के लिए आपके पास जितने कलर्स हैं, जितने साइजेस हैं, उनके लिए अलग 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 इमेजेस, बिकॉज ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब उसकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी। द फोर्थ थिंग इज कॉम्पिटिटर। अब या तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे या आप ट्रेडर होंगे। अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट बीइंग अ ट्रेडर आपको यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि वो ऑलरेडी अपनी जो बेकार इन्वेंट्री है वो ऑनलाइन लिस्ट करके अपना स्टॉक क्लियर कर सकता है, एंड वो जिस प्राइस पे सेल करेगा आप उस प्राइस पे उससे कॉम्पीट भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग। यहाँ पर डिजाइन एंड साइजेस ये सब का प्रॉब्लम होगा, तो आपको स्टोर भी हर शेल्फ में अलग 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 आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज जब आपके पास ऑर्डर फ्लो ज़्यादा होंगे तो आप हर ऑर्डर्स को खुद पैक नहीं कर सकते, आपको अपनी एक टीम चाहिएगी। तो टीम को सारी चीज़ें समझ में आएगी। आर्टिकल नंबर 143 के मान के चलो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर आर्टिकल्स यहाँ रखे हैं। ये आपकी एक कुर्ती है जिसका अनारकली प्रिंट, अनारकली कुर्ती है जिसका फॉर एग्जांपल फ्लोरल प्रिंट है, एंड उसका आपके पास ग्रीन कलर है, रेड कलर है, पिंक कलर है, या लेट से और अदर कलर्स हैं, एंड उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है। तो आपको स्टोरेज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, एंड आपको काफी ज्यादा अपनी टीम को भी यहाँ पर ट्रेन करना पड़ेगा। द सिक्स्थ नंबर का प्रॉब्लम इज लो रिपीट रेट। क्योंकि न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं, न्यू न्यू ट्रेंड्स मार्केट में आते रहते हैं, तो यूजुअली लोग हमेशा एक नए प्रोडक्ट को या नए ब्रांड को ट्राई करने की तरफ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू सेलर्स ऑल्सो, बट लो रिपीट रेट है। क्योंकि आपका जिसने एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया, अब उसको आपका डिजाइन, अगर आप नए नए आर्टिकल्स नहीं ला रहे हो, कोई दूसरा ब्रांड ला रहा है, तो डेफिनेटली कस्टमर वहां पर जाने वाला है। द सेवेंथ इंपॉर्टेंट थिंग इज बजट फ्रेगमेंटेशन। यानी अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है तो आप उसके साथ ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते। लेट्स से मेरे पास कई बार इंक्वायरीज आती है जो बोलते हैं सर मेरे पास ₹1,00,000 का बजट है, मैंने अभी अपनी स्कूलिंग या अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, एंड आई वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, जहां पर मैं टी शर्ट ट्रेड करूंगा, मैं अपैरल्स ट्रेड करूंगा, एंड मेरे पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख का बजट है। आप नहीं कर पाओगे उतने बजट में। आप ये सारी चीजें करने के लिए आपको प्रॉपर एक रिसोर्स चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। आप इतने लिमिटेड बजट में आप सारे साइजेस नहीं ला पाओगे, सारे कलर्स नहीं आ सकते, तो कहीं ना कुछ पॉइंट मिस होगा। क्योंकि जो हमने ऑलरेडी पॉइंट फर्स्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका यहाँ पर कैपिटल बहुत ज्यादा ब्लॉक होगा, एंड आपके पास जितने ज्यादा साइजेस, जितने ज्यादा कलर्स होंगे, उस वजह से आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि 125 आपको सिर्फ एक आर्टिकल के लिए इन्वेंट्री चाहिएगी। अब फॉर एग्जांपल आपका एक आर्टिकल ₹500 का है, तो विल कैलकुलेट कि आपका 50,000 का बजट सिर्फ एक आर्टिकल की 5 अलग अलग कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस लाने में ही चला जाएगा। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 8-10 लाख का बजट चाहिए इन एपेरल और साइज रिलेटेड मार्केट में, राइट। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, वो आप नहीं दे पाओगे, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी हमेशा मैन्युफैक्चरर के ऊपर रहने वाली है। और जब आप क्वालिटी सर्व नहीं कर पाओगे, तो फॉर एग्जांपल आज आपने किसी ब्रांड से 1,000 आर्टिकल लिए किसी प्रोडक्ट के, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले टाइम पे वो आपको वो ऑर्डर कंप्लीट करके दे पाए। हो सकता है उसके पास कुछ अदर ऑर्डर्स हो, या हो सकता है उसने वो आर्टिकल ही डिसकंटिन्यू कर दिया हो। देन आप एक नए वेंडर के पास जाओगे, उसको सेम आर्टिकल की वो सेम क्वालिटी नहीं दे पाएगा, उसका फैब्रिक अलग होगा, उसके डिजाइन अलग होंगे। तो आपको यहाँ पर ये एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होगा, जहां पर आप अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करोगे, या आप एक कंसिस्टेंसी के साथ एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर है। द नाइन्थ नंबर का एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर सेल करो आप लिमिटेड वेरिएशंस के साथ, या आप कॉम्बोज बनाओ, या इसमें और आप अपना बजट ऐड करो। ये तीन ही पॉइंटर्स ऐसे हैं जिसके थ्रू आप लिमिटेड बजट में, आपने फॉर एग्जांपल लिमिटेड आर्टिकल्स लिए, उन्हीं के आपने कॉम्बोज, लेट से पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, या उनके साथ ही कुछ आर्टिकल्स या कॉम्बोज बना दिए, तब आप इसमें सर्वाइव कर सकते हो। वरना एक बोनस पॉइंट जो हम देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, मैं कुछ कैटेगरीज आपको ऐसी बताने वाला हूं जिसको आप लो बजट में स्टार्ट कर सकते हो। लाइक जितनी भी एसेसरीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, होम एंड किचन की कैटेगरीज हो गई, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हो गए, स्टेशनरी एंड गिफ्टिंग आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज हो गई, और हाउस होल्ड रिलेटेड या होम इंप्रूवमेंट टूल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहां पर आप बहुत छोटे बजट में एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विद द 2-3-5 की
न्यू प्रोडक्ट्स के सिलेक्शन के साथ। वहां पर आपको यूज इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है एंड लिमिटेड प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हो। तो अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड ऑल्सो इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपकी फीड में दोबारा आता रहूं। एंड यहाँ पर हम लोग इस चैनल पे काफी सारी चीजें करने वाले हैं, लाइक हम लोगों ने एक 90 डेज की सीरीज ऑलरेडी लॉन्च की हुई है, तो जाके आप चेकआउट करना, जहां पर हम 1 करोड़ का ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं इन जस्ट 90 डेज। तो ये इंटरेस्टिंग सीरीज है। एंड ऑल्सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइज।